अहम मुद्दा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन नहीं है, इतनी गुर्बती है, इससे रुझान हटाने के लिए ये सब सारा नाटक किया जा रहा है। कि कोई जरूरी नहीं था कि इसी समय उस मस्जिद को बनाया जाए। वो तो एक एजेंडा है ना, बाबरी मस्जिद से ही ना शुरू हुआ और लेके कहाँ आज पटक दिया पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों पर कि धर्म विरोधी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है। इस्लाम भी क्या कहता है, वतन से मोहब्बत करो। जो भी धर्म की बात करता है वो एंटी इंडियन। धर्म दूसरा चीज है और अपनी राष्ट्रीयता दूसरा चीज है। जब से बीजेपी आई है तब से धर्म को राजनीति से जोड़ दिया है। बाबरी मस्जिद को लेकर जो यात्रा निकाल रहे हुमायूं कबीर, उसमें क्या सोचते हैं? बात करके आ जाना है। ये पूरा पॉलिटिक्स है, राजनीति हो रही है। राजनीति है। ये समझिए कि बी टीम है भाजपा की, भाजपा की बी टीम, बी टीम बिल्कुल। भाजपा बस कह रही दीदी की बी टीम नहीं नहीं नहीं, ये पूरी चाल है, साजिश है भाजपा का। वो किसी तरह से, जैसे कि अभी वंदे मातरम हाँ, क्यों उठाया, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, इसके वो लिए। पोलराइज करना चाह रहे हैं ताकि मुसलमानों को क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? वंदे मातरम मतलब समझते हैं। जी। वंदे मातरम मतलब हो गया, हम लोग हाँ, माने तौहीद पे यकीन है, एक खुदा पे यकीन है, उसके आगे सर झुकाना है। इसमें ऐसे अल्फाज है कि भारत माँ, पहले तो माँ है ही नहीं है, माँ एक माता माँ नहीं है, माँ नहीं है, आप नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। माँ एक ही होती है, अपनी माँ होती है। और बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अज़वाज जो है तरह, उनको माँ मानते हैं। वंदे मातरम में मादरी वतन की बात होती है। सर झुकाना नहीं, उसमें है कि सर झुकाता हूँ मैं, सर सिर्फ खुदा के आगे झुकाना है, ना कि देश वतन से मोहब्बत है, कोई शक नहीं है। मातरम तो राष्ट्रीय गीत है ना, तो राष्ट्रीय गीत से भी परहेज कर लीजिए आप, हमारे ईमान से खेलिएगा, ईमान से खेलिएगा। संवैधानिक है ना। क्या संवैधानिक है? ये तो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि अपने धर्म की सेवा ये कीजिए, फॉलो कीजिए, बिल्कुल आज़ादी है। तो हमारा धर्म तो ये बोलता नहीं है कि आप किसी गैर के सामने शिर्क हुआ ना, ये खुदा के सामने छोड़ करके किसी दूसरे के सर नहीं झुका सकते, सजदा नहीं कर तो आप सकते। सरिया को ज्यादा मानते हैं या संविधान को मानते हैं? संविधान से चलेगा ना देश। संविधान तो कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, उसको सबको राष्ट्रीय गीत संविधान मानने बोल रहा है, संविधान कहाँ बोल रहा है? संविधान ये नहीं बोला कि आप सजदा करो। संविधान आज़ादी दिया है अपना तरीके से प्रैक्टिस करना अपने धर्म को, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन अपने धर्म को मानना है। तो आपके लिए इस्लाम पहले या देश पहले है? देखिए इस्लाम भी क्या कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत करो, ठीक है ना। इसका बस एक सिंपल जवाब दिया मैंने, आप समझ जाओ। तो अभी बंगाल में जो हो रहा है, लग रहा है बाबरी मस्जिद के आड़ में राजनीति की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। पहले वो बीजेपी से खड़े हुए थे, हुमायूं कबीर, वो तो उसी का आदमी है ना। ये सारा पोलराइज करने का ये है, पूरा हिंदू वोट को इकट्ठा करने का, क्योंकि देख रहा और कोई रास्ता तो है ही नहीं ममता को हटाने का। उसका जड़ इतना मजबूत है, अकलियत में उसका ये है, माइनॉरिटीज में, ठीक है ना, उसको तोड़ना चाह रहा है ये बीजेपी। मस्जिद के लिए कई लोग ऐसे ही कह के मस्जिद बनाए, उसे कोई दिक्कत नहीं। बाबर के नाम पे जो मस्जिद बनाया जा रहा है, बाबर नाम से सबको चुभन हो रही है, आपको आप क्या सोचते हैं? नहीं, बाबर से क्या, बाबर ने क्या किया? बाबर ने क्या किया? ये जो बाबरी मस्जिद तोड़ा गया 92 में, तोड़ा गया ना। उससे पहले की बाबर की बात, जब बाबर ने हिंदुस्तान को जो लूटने के लिए आया उसकी बात करें। एक मिनट, जो तोड़ा गया कहीं पे जिक्र नहीं कि बाबर ने जमीन दिया, मंदिर बनवाए, उसका जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल गलत हिस्ट्री चल रहा है। बाबरनामा में तो जिक्र है उस चीजों का कि मंदिरों पे टारगेट करके बाबर हाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फैसला? आस्था के बुनियाद पे मंदिर बनेगा। आस्था से देश चलता है, देश नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ किया, उन्होंने माना कि यहाँ मंदिर था ही नहीं, समझिए। ये जबरदस्ती आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत उसमें प्रूफ हुआ था कि इसके नीचे मंदिर था। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने कहा ना कि यहाँ मंदिर था नहीं, ये सारा साजिश किया सुप्रीम कोर्ट के तहत तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी तो अलॉट किया गया था। तो इसके लिए अगर आपको बंगाल में जो हो रहा है चुनाव को लेकर, बिल्कुल ये पूरा पॉलिटिकल एक सवाल और चलता है सर कि 300 करोड़ की बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर कि मस्जिद बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए। आपको नहीं लगता कोई उसको लेकर एक ऐसा शिक्षा का कॉलेज बनना चाहिए जहां मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़े लिखे तरक्की करें, मंदिर मस्जिद की राजनीति में क्या क्या है? देखिए उसका हॉस्पिटल है, सब कुछ है, स्कूल है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए उसको, वो अलग बात है। तो 300 करोड़ रुपए आए हैं तो वो हिडन एजेंडा है बीजेपी का, किसी तरह से ममता को आउट किया जाए। उसने ये रास्ता चुना, हुमायूं को अपना मोहरा बना लिया। आप समझ नहीं रहे, भाजपा ने हुमायूं को मोहरा बनाया। बिल्कुल 100%। ये समझ नहीं आ वाले कह रहे दीदी एजेंडा बना रही है। कम्युनिटी में तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों का झुकाव उधर हो गया, ठीक है ना, ये बात है। पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं आप, बोलना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मोनू है।
यहीं के रहने वाले हाँ, हैं। यहीं आप के- क्या सोचते हैं अभी जो यात्रा निकाला जा रहा है बाबरी मस्जिद को हम लेकर? लोगों को कुछ नहीं समझ में आता आपको कुछ है। नहीं समझ रहा देश का, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का आम मुसलमान उस पर आखिर क्या सोचता है, ये मुद्दा है भी नहीं है, क्या लग रहा है सर आपको? किस चीज का? ये जो ये देश का आम मुसलमान इस पे क्या सोच रहा है, मुद्दा है भी या ऐसे ही इसको चुनाव है इसलिए? मुद्दा अहम मुद्दा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन नहीं है, हाँ। इतनी गुर्बती है, उसके तरफ उससे रुझान हटाने के लिए ये सब सारा नाटक किया जा रहा है, ड्रामा है। असल मुद्दा से हट गया है। एकदम सही बोल है रहे हैं कि सर, नहीं? एकदम सही मुद्दा से बात हट गया है। है। ये बाबरी मस्जिद है, कोई मस्जिद की के सवाल नहीं है, यहाँ बेरोजगारी का सवाल है और और तो महंगाई यात्रा का- निकाल रहे हैं मस्जिद सब छोड़िए ना दादा, इसका बाप जो निकाल रहा है, इसका बाप हुमायूं के बारे में जानता है कुछ, चाहे किसी के बारे में सब कोई ये- भी निकाले, ये गलत बात ना है। इतिहास इतिहास हो गया। अब आप वर्तमान को देखिए ना कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। हमारे बेरोजगार नौजवान रोड पर भटक रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी के थाली में दाल रहता है तो सब्जी नहीं रहता है। आप देख लीजिए क्या हुमायूं स्थिति कबीर है। इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? वो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं इसको मुस्लिम समाज को आगे कर। गलत बना रहे हैं। वो मुसलमानों को जितना उनको बोलना है बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, ये कहीं नहीं बोल रहा है कि हुमायूं को बाबर ने क्या शौक दिया था, हुमायूं को बाबर ने क्या शौक दिया था, ये क्यों नहीं बता रहे हैं। और कहते हैं कि बाबर ने इतना तोड़ दिया, जितना बाबर किया है वो अब बाबर का नहीं डिबेट होता है। एक बार अभी तो चल रहा है, बाबर का मुद्दा चल रहा है बंगाल चुनाव में। बंगाल चुनाव देखिए, वो जो बंगाल चुनाव है ना, हम इस पर राजी नहीं है, इसलिए कि कोई जरूरी नहीं था कि इसी समय उस मस्जिद को बनाया जाए। वो तो एक एजेंडा है ना, बीजेपी का एजेंडा है ना। यही हम भी बोल रहे हैं। सर देखिए, इस समय अभी बाबरी मस्जिद कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर बाबर के नाम पे मस्जिद बनता है तो आम मुसलमान उसमें नहीं जाएगा सजदा करने के लिए, क्योंकि वो नफरत के बुनियाद पे बन रहा है। ये सब तो गलत है, ये सभी जो बोले ना, ये सब गलत है। ये ठीक बोले हैं, किसी भी मस्जिद को नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसके पीछे दीदी की साजिश है, ममता बनर्जी को प्यार। ना, दीदी की साजिश नहीं, दीदी फर्स्ट क्लास का, दीदी सही कर रही है। एकदम सही कर रही है। जांच क्यों नहीं करवा रही है इस हुमायूं कबीर को? फंड कहाँ से आ रहा है? जी जी जी, ये सब होगा, इलेक्शन के बाद सब हो जाएगा, सब तय हो जाएगा। अभी ध्यान भटकाने के लिए, किसी तरह से टीएमसी को बदनाम करने के लिए अभी चल रहा है कि मुस्लिम लोग बिल्कुल, मेरा भी डाइवर्ट- हो रहा है इनसे, आप मेरा देखो, भी है। बदनाम किया जा रहा आप देखिए, कल उसका यात्रा था, यात्रा है। उसका आज भी यात्रा है जी। काट कर 38 किलोमीटर कर दिया गया, क्योंकि नादिया कई और डिस्ट्रिक्ट है मुस्लिम बहुल, उधर से जाता है तो लाखों लाख मुस्लिम जाते हैं। नहीं, लेकिन सरकार तर्क दे रही है कि उधर बच्चों का एग्जाम हो रहा है तो उसमें बाधा होती है, उनको इसके लिए रोका गया। गलत, तो वो तो तर्क देवे ना करेगा अपने पक्ष में, वो कभी भी तर्क देगा अपने पक्ष में। सर वो कह रहे थे कि पूरा हुजूम उतर पाएगा पूर्व मुसलमानों का, लेकिन ज्यादा भीड़ दिखी नहीं यात्रा में। ना ज्यादा मुश्किल सब 100 आदमी होगा। क्यों सहमत नहीं है मुसलमान, सहमत नहीं है उनकी विचारों से? सब जो एडवांस लोग हैं। अच्छा, हम पूछते हैं कि उसी के नाम पर क्यों बन रहा है, वही तो सवाल है, बाबर के नाम पे ही क्यों बनना क्यों बनना APJ चाहिए? अब्दुल कलाम के हम- नाम पे क्यों नहीं होना क्या नहीं होना चाहिए? ये हम सहमत हैं आपसे, उनके नाम पर क्यों होना चाहिए, बाबर के नाम पर क्यों? कह रहे कि उसको राजनीतिक एंगल देने हमारा के लिए। उससे तो अच्छा हमारा APJ अब्दुल कलाम साहब है, इनका नाम पर क्या नहीं कुछ बना रहा है। हाँ। ये कोई बात है? हैं? ये सब औरंगजेब बढ़िया नहीं था, पूरी पूरा बढ़िया हिंदुस्तान था। सोना का हिलिया था। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? तो आपको क्या लगता है चाचा, बाबर औरंगजेब के बढ़िया नहीं था। दूसरा चीज पूछ रहे हैं, बढ़िया। हाँ, तो वही पूछ रहे थे, बढ़िया की बात कर रहे चाचा हैं। आपको क्या लगता है? हाँ? तो सुनिए, बाबर के नाम पे बनना चाहिए APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे बनना APJ अब्दुल कलाम की चलते कलाम जी के हाँ जी, हाँ तो बाबर के नाम पे राजनीति हो रही है, लग रहा है। हाँ हाँ, जिला वही है, वो बीजेपी का आदमी है ना, वो बीजेपी का आदमी है वो। हुमायूं कबीर। हाँ, हम हिमाओ कबीर सब तो वही कह रहे हैं कि बीजेपी। और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी वहाँ, जहाँ तो खड़ा हुआ ना वो हार जाएगा वो। लेकिन मस्जिद बनाने के लिए कह रहे बना के क्या मस्जिद ऐसी बनता है, शोर शराबा करके, चंदा करके? सब तो मस्जिद बनती है, आराम से बनती है मस्जिद। यही मस्जिद हाँ? नहीं है ना, किसी के नाम पर नहीं ना बनी है। कोई भी मस्जिद देखिए, अरे हमारे कितने हजरत गुजर गए पैगंबर, लेकिन उनके नाम पर बना, कहीं बना, लेकिन बाबर के नाम पे लग रहा है चाचा आपको राजनीति कर रहे हैं। हाँ, राजनीति कर रहे हैं जी, बीजेपी का आदमी है वो। हाँ, दो गो देश चला रहा है, 2 को बेच रहा है, 4 आदमी का चल रहा चला रहा है, कौन बेच रहा है? है। आप खुद जान रहे हैं, ना बता आप दीजिए खुद नहीं, हम क्या बताएंगे, खुद जान रहे बता रहे हैं। हैं मीडिया आप। वाला। एकदम प्रधानमंत्री अपना देश बेच दिया, बेच रहे हैं। बेच दिया कि बेच रहे हैं।
बाकी क्या बचा है? 56 रुपए जब अडानी अडानी जब 56 रुपए डीजल थी, पेट्रोल था, उस समय बड़ी महंगी थी। अभी 107 रुपए पटना में मिल रहा है, अभी सस्ती है। चाचा अभी एक और मुद्दा चल रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आपको क्यों? वंदे मातरम को लेके बंदा मतलब में क्या है, बोलने में क्या है? नहीं जानते हैं। आप नहीं समझते हैं। वंदे मातरम में है कि सजदा करते हैं हम भारत माता, पहले तो माता है ही नहीं है, यह वतन माता है, नहीं है। वतन से हम मोहब्बत करते हैं। और वो जो है उसमें है एक स्टेंजा है कि मैं सजदा करता हूँ माँ, ये गलत है। हमारा ईमान है कि हम खुदा के सिवा किसी उसमें तो हिमाद्री वतन की बात की जा रही है। उनसे पूछिए ना, जो गाय का सप्लाई कर रहे हैं दुनिया का, कौन कर रहा है? आपको खुद पता है। हाँ, सेकंड हो गया। हाँ, अल्लाह की करते हैं। वंदना ये होती है सिर्फ हमारे लिए, हिंदुस्तान अल्लाह की नहीं करते हैं। जी नहीं, वंदना जो है हम लोग करेंगे वो अल्लाह की करेंगे, किसी माता की नहीं करेंगे, किसी जमीन की नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह की वंदना हो सकती है। पहले एक सवाल अभी पूछा जा रहा था कि धर्म पहले या देश पहले? उसको तो जो है उसको जवाब देना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आपको एक तार्किक जवाब क्या होना धर्म ही चाहिए? हमारा जो है ना, धर्म ही जो हमारा वो सही सिखाता है। धर्म जो सिखाता है कि वतन से मोहब्बत करना है, जिस जमीन में रहना है उसकी इबादत करना है, उस जमीन पे इबादत करना है। और हम लोग यहीं जन्म लेते हैं और यहीं जो है मर भी जाते हैं, तो इससे बड़ा कुछ आपको प्रूफ देने का जरूरत नहीं है। चाचा कह रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद होना चाहिए, बाबर के नाम पे नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। बाबर का जब इतिहास को उसको दबा दिया गया है, उसके क्या कहते हैं मतलब एक अतीत हो गया। हाँ, अतीत हो गया है, तो उसको भुला देना चाहिए कि कुछ नहीं है। हुमायूं कबीर जो है वो जो है भाजपा का एजेंट है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं दीदी का नहीं है, दीदी सही चल रही है अपनी जगह पे। और अभी जो भाजपा का काम जो कर रहा है वो हुमायूं कबीर कर रहा है। इससे पहले भी उसका पास्ट जो रह चुका है उसी में रह चुका है। अभी उसको राजनीतिक करना है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसको चाहिए। आम बंगाल का मुस्लिम क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है बाबर के नाम पे? नहीं समझ रहा है, ऑलमोस्ट सब लोग समझ रहे हैं। आप उसके रैली को देखिए, आपको रैली से समझ में आएगा वहाँ कितना भीड़ है, क्या है, नहीं है, आपको समझ में आएगा। आ रही उनकी रैली में या फिर नहीं आ रही है। हाँ, मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा बेवकूफ। बाबर के नाम पे बेवकूफ। अब आप कुछ बोले थे चाचा, आप कुछ बता रहे थे। बाबर किसने लाया? राणा संगा ने लाया। क्यों लाया? कि हम हार रहे थे, उसको लाया जीतने के लिए। खुद तो आप गलती किए हैं और दूसरा को अभी कर रहे हैं। लाया ना भाई। तो बंगाल का मुसलमान क्यों नहीं समझ पा रहा है कि बाबर के नाम पे? समझ रहे हैं, सब समझ रहा है। वो उसका एरिया का आदमी भले नहीं समझ रहा है, बाकी सब जगह आदमी समझ रहा है। अप्रैल में इलेक्शन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अप्रैल में इलेक्शन है। हाँ बिल्कुल। देखिए वो जो है जितने भी आप हम नहीं, आप लोग तो बंगाल हम जाते नहीं हैं, लेकिन मीडिया के अनुसार चाहे किसी ऐसे भी जो भी आप आदमी देख रहे हैं उससे रोड पर, वो सब उसका कौन पैसे से बुलाई हुई भीड़ है? हाँ, लग रहा है आपको? आज मोदी जी लग रहा है ये है। आज मोदी जी का कोई भाषण हो जाए, आप देखिए कि कई गो आदमी जाता है। हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं मोटरसाइकिल से यात्रा, हुमायूं कबीर तो सबको पैसा दिया होगा मोटरसाइकिल के लिए। पैसे से हुमायूं कबीर का नहीं, आप इंडियन मानते हैं? अगर हुमायूं कबीर को इंडियन मानते हैं, इंडियन अगर रहता तो हुमायूं कबीर के अलावा इतना कितना पढ़े लिखे हुए हैं। तो हुमायूं कबीर भारतीय नहीं आपके अनुसार? कि हुमायूं कबीर भारतीय रहता तो कहता कैसे कहता? इसीलिए भारतीय होना है तो आप भारतीय जैसा रहो ना यार। तुम्हारा मजहब कहता है कि अपने वतन से कभी गद्दारी कीजिए, नहीं ना कहता है। गद्दारी कर रहे हैं बंगाल से भी और क्या, तो भड़का ना रहे हैं। ये कहा नहीं कर रहा है कि वहाँ लड़कों का अभी जॉब दीजिए। अभी किसी नेता ने जॉब और महंगाई के बारे में बोला? क्यों नहीं बोला? तो क्यों जातिवाद लेके चलता है सब? सीधा धर्म की बात कर रहे हैं कि हम जो भी धर्म की बात करता है वो एंटी इंडियन है, एंटी इंडियन है। हाँ, जो भी धर्म की बात करता है वो एंटी इंडियन। धर्म दूसरा चीज है और अपनी राष्ट्रीयता दूसरा चीज है, दोनों दो चीज है। तो आप धर्म, हम पूछते हैं जब से बीजेपी आई है तब से धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। इसके पहले धर्म नहीं था। आप बोलिए कांग्रेस, इससे पहले भी तो कई लोग कहते हैं कांग्रेस भी तो धर्म की राजनीति करती है। अच्छा सुनिए ना, कांग्रेस के पहले कब जो बाबरी मस्जिद से ही न शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद देखो मुस्लिमों के लिए सब चीज था, वहाँ से शुरू किया और लेके कहाँ आज पटक दिया पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों पर कि धर्म विरोधी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है। आप तय करने वाले कौन है?
हम तो खुद पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। तो हम बताते हैं कि इंडियन होना और अपना मजहब पर कायम रहना, हाँ। दोनों दो रास्ते हैं। तो देश के आम पहले देश पर है। तो चाचा, आप देश के आम मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हुमायूं कबीर के हवाले से ना आए, वो अपने धर्म की पे नाम पे राजनीति कर हाँ, अपने धर्म को करता है, ये सब गलत चीज है कि हमारे और आप में बेईमानी सत्ता फैल जाए, ऐसी बात हमको बोलना ही नहीं चाहिए। पहले तो यही मस्जिद में सिखाया जाता है। हमारे लड़के जब 10-12 साल के हो जाते हैं, उस समय से मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या सीखते हैं? यही ना सीखते हैं कि कैसे रहना है, कैसे चलना है। इस्लाम में ऐसे सिखाया गया है, ऐसा दीनी तालीम जो मिलती है। दीनी तालीम। टाइम लाइन समझिए। मस्जिद कब टूटा? बाबरी मस्जिद कितने साल हो गए? लेकिन अभी उसको हवा दिया जा रहा है ना फिर हाँ, से। वही वाली टाइम लाइन समझिए। जब भाजपा ने देखा कि किसी तरह से ममता को हम पिछले 2-3 इलेक्शन में नहीं हरा पाया, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, इसमें असेंबली में, उसने ये रास्ता कह चुना। रही है बंगाल जीत रहे हैं इस बार हम। वो तो कहेगा ही, हर एक पार्टी बोलता हम जीतेंगे। चाचा, क्या लग रहा है आपको, बाबर के नाम पे राजनीति हो रही है क्या? नहीं बोलेंगे आप लोग? बोलना चाहेंगे भैया? आप बोलना चाहेंगे? आप कुछ बता रहे थे, बताइए। क्या चाचा बता जब बोले थे, क्या लग रहा है बंगाल की राजनीति इस बार, क्या माहौल लग रहा है वहाँ? माहौल दीदी का माहौल है। दीदी फिर आ रही हैं एकदम पूरा दीदी आ रही हैं। हुमायूं कबीर जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या सोचते हैं आप? सोचना क्या है उसमें, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, उनको जो है किसी भी तरह जो है अपना सीट बचाना है। और उसका जो हुमायूं कबीर जो दावे कर रहे हैं, हर मन से ललकार रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, इतने फंड आ रहे हैं, कहाँ से फंड आ रहा है उनको? सारा भाजपा की तरफ से फंड आ रहा है, और कहाँ से आएगा? हाँ बिल्कुल, उधर से ही आ रहा है। और किधर भैया, अभी जो है ना, अभी 2026 चल रहा है। आज का युवा जो है ना, युवा इतना समझदार है कि किसी के बहकावे में नहीं आएगा। भाजपा जो है देश को बर्बाद तो कर ही रही है, और हर एक स्टेट में बर्बाद कर रही है। कोई उपलब्धि रही है आपके अनुसार अब तक? हाँ, शौचालय बनवाई है। सबसे अच्छा उपलब्धि यही था उनका। उसके अलावा आपको कोई काम नहीं दिखता? कोई काम नहीं दिखता है सर। लेकिन सरकार जो इतनी सारी योजना दे रहे हैं, सरकार के लोग ये दावा करते हैं कि इसका फायदा तो मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है, इस योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, लेकिन ना ही मोदी का नाम लेते हैं, हमेशा विरोध में बोलते हैं। योगी मोदी का नाम हम काहे लेंगे भैया? हम जो है टैक्स पेयर है ना, हमारे टैक्स से पल रहे हैं हम लोग। वो जो पैसा हमको दे रहे हैं, वो हमारे टैक्स का ही पैसा हमको लौटा रहे हैं ना। योजना अपने जेब से तो नहीं चला रहे हैं। मोदी जी तो आपके भी प्रधानमंत्री तो हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो आप जो है वो आप भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं ना जी, कि जो है उधर से जो है योजनाओं का लाभ लेते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं। तो लाभ जो है अपने अब्बा के घर से देते हैं क्या? लाभ कहाँ से देते हैं? टैक्स हम लोग पे करते हैं, उसी का ना लाभ देते हैं। एजेंडा में तो दिखता है ना कि हाँ, इन समाज को भी विकसित करना है, तो कर तो रही है भाजपा। भैया, उनके नज़र में जो है ना, मुसलमान आतंकवादी है। सबसे पहली बात की नजर में, भाजपा वालों की नज़र में उनको जो है मस्जिद में जो है उनको गतिविधि जो है उनका अलग ही गतिविधि दिखता है। आइए कभी मस्जिद के अंदर, कभी अंदर जाके देखिए कि अंदर मस्जिद में क्या होता है, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है। उनको तो कुछ और, पूरा जो है सिस्टम उल्टा काम कर रहा है। पूरा सिस्टम जो है ना, वो उल्टा काम कर रहा है। उसको गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। 2014 तक कुछ नहीं था। उसके बाद जो है धर्म का ठेकेदार से पैदा हुआ है क्या? पहले कुछ ऐसा नहीं होता था। फिर कई लोग भाजपा के लोग 70 साल में कांग्रेस ने बना के दिया, एम्स बनाया, एक पब्लिक सेक्टर बनाया, हाँ, बहुत सारे ऐसे काम किए, बेरोजगारी को रोजगार दिया। उसको 14 साल में, 11 साल में भाजपा ने गंवा दिया। जो कमाया कांग्रेस ने 70 साल में, उसको भाजपा की कोई उपलब्धि नहीं दिखती आपको? उपलब्धि किस क्षेत्र में दिखेगी? है उपलब्धि है। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, यहाँ का भागलपुर का जो 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन बेच दिया। 80 रुपये पेट्रोल था। अभी सुनकर आए समाचार कि जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि उसने देश ही बेच दिया। तो अब आप बताइए, अब कहाँ तक सही है, क्या डील किया है? इसका कोई कहानी डील का एथी दे रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि हम नमाज पढ़ने 5 वक्त आते हैं, तो नमाज के समय बताने में हमको क्या दिक्कत है? यही बात तो है। 5 वक्त हम नमाज पढ़ने आते हैं ना। अब आप पूछिए कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं, जरा टाइमिंग बता दीजिए, तो हमको बताने में क्या दिक्कत है भाई? हम कर फाइल में की तो जांच हो रही है सर। जो जब राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? मतलब कुछ दिल में चोर है। इतने बड़े बड़े नेता जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है उसको? मान लीजिए कि जैसे
अभी परसों तरसों गिरिराज सिंह जो इतना फोटो देखा है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी जैसे आप बात कर रहे थे मदरसे की, जो मदरसे को लेकर जो एक तरह से परसेप्शन बिल्ड कर दिया गया है कि इसमें बम बनाने वाले की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या लगता है? भैया हम भी मदरसा से पढ़े हैं। अभी मदरसा से जी। पढ़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? फरहान अहमद खान। फरहान अहमद खान। तो मदरसा को लेकर जो ये बात कही जाती है तो क्या लगता है आपको? कुछ बिल्कुल गलत है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। आप कभी आइए, आप हमारे मस्जिद में आइए, मोस्ट वेलकम है। हम आपको दिखाएंगे मदरसा मस्जिद क्या होता है, मस्जिद के अंदर क्या होती है, मदरसे के अंदर क्या होती है, क्या तालीम दी जाती है, तो हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक बड़ा तबका कहते हैं, जैसे अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जो साजिशन जो बम ब्लास्ट करे तो एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो लगातार जोर दिया जाता है कहीं भी ब्लास्ट हो तो मुसलमान समाज से क्यों निकल कर आ जाते हैं? नहीं ना, तो एक के वजह से आप सारे इसको जो है आप ये नहीं कर सकते हैं ना, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं ना एक चीज से। जी, एक चीज से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कैसे जस्टिफाई होना चाहिए? इसमें हर इसमें जो है अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हर धर्म में जो है अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो जो किया है सजा, चाहे वो किसी कास्ट का किसी धर्म का हो, उसको जो है उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जो सजा होना है, जो सजा होना चाहिए होना चाहिए। देखिए, मस्जिद के बाहर लोगों से ये जानने के लिए आए थे कि हुमायूं कबीर आज जो यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर देश का आम मुसलमान आखिर क्या सोचता। हम नौजवानों से बात की कि आखिर सरकार के एजेंडे में रोजी रोजगार क्यों नहीं है, जो मंदिर मस्जिद जो के मुद्दे उछल आते हैं चुनाव के समय। आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।